नमो नमो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक सुरभि का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अविवेकः परमापदां पदम, अर्थात अज्ञानता सभी समस्याओं की जड़ है। आइए पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्याः वसन्ति स्म। सरोवरस्य तीरे दो हंसो कच्छप च वसन्ति। एक तालाब में बहुत मछलियाँ रहती थी। तालाब के किनारे दो हंस और एक कछुआ रहते थे। एकदा केचन मत्स्यजीविनः तत्र आगच्छन् सरोवरं दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। तालाब को देखकर वे आपस में बोलने लगे। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, उनको थोड़ा देखते हैं। यहाँ सरोवर है, मतलब तालाब में, बहवः बहुत सारी, मत्स्याः मछलियाँ, इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान देंगे। मत्स्याः, कच्छपः कछुआ, केचन कुछ, मत्स्यजीविनः बहुवचन में हैं मछुआरे, दृष्ट्वा देखकर, यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, परस्परम आपस में, एकः मत्स्यजीवी, अत्र तु बहवः मत्स्याः कच्छप च सन्ति। एक मछुआरा बोल रहा है, यहाँ तो बहुत मछलियाँ और कछुआ है। द्वितीयः मत्स्यजीवी, अहम स्वः अत्र अवश्यमेव आगमिष्यामि। दूसरा मछुआरा, मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊँगा। तृतीयः मत्स्यजीवी, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। वयं मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। तीसरा मछुआरा कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, हम मछलियों को और कछुए को जाल में बांधकर ले जाएंगे। कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। कछुआ मछुआरों की बात सुनकर और डरकर दोनों हंसों के पास जाता है। यहाँ कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। यहाँ आगमिष्यामि, गम धातु, आ उपसर्ग और लीट लकार का प्रयोग हुआ है उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक इसी प्रकार से मत्स्यान, पहले मत्स्या शब्द आया, अब मत्स्यान। यहाँ पर द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बद्ध्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेष्यामः, यहाँ लीट लकार का प्रयोग हुआ है उत्तम पुरुष बहुवचन का। मत्स्यजीविनाम, यहाँ षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। श्रुत्वा, यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूत्वा, यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कच्छपः मित्रे मत्स्यजीविनः स्वः आगत्य मां बद्ध्वा नेष्यन्ति भवन्तो मम सहायतां कुरुताम्। कछुआ, दोस्तों मछुआरे कल आकर मुझे बांध कर ले जाएंगे, आप दोनों मेरी मदद कीजिए। यहाँ मित्रे शब्द का प्रयोग किया गया है। हंस दो है, इसलिए द्विवचन में मित्रे शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक शब्द आया है स्वः, यह अव्यय है और इसका मतलब है आने वाला कल। आगत्य, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। उसके बाद है बद्ध्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेष्यन्ति, नी धातु, लीट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। भवन्तो, भवत शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, द्विवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मम, अस्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। हंसो आवाम कथम सहायताम करवाव। दोनों हंस ने कहा, हम दोनों कैसे मदद करें, मदद अर्थात सहायता करें। कच्छपः भवन्तो माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम। कछुआ ने कहा, आप दोनों मुझे आकाश के रास्ते से दूसरी जगह ले चलिए। एकः हंसः चिन्तयित्वा आवां काष्ठस्य सहायतया भवन्तं अन्यत्र नेष्यावः आवां भवतः सहायतां करिष्यावः परं भवान् मार्गे किमपि न वदिष्यति।
एक हंस ने बोला, सोचकर हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको दूसरी जगह ले जाएंगे। हम दोनों आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आप रास्ते में कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ एक वाक्य में कथम शब्द आया है। यह प्रश्नवाचक अव्यय शब्द है और इसका प्रयोग कैसे के अर्थ में होता है। दूसरे वाक्य में एक शब्द आया है अन्यत्र। इसका प्रयोग दूसरे के लिए होता है, दूसरी जगह के लिए, अन्यत्र। उसके बाद चिंतित्वा शब्द है, सोचकर। यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यहाँ भवंतम में भवत शब्द का दोबारा प्रयोग हुआ है। अन्यत्र का मैंने जैसे बताया दूसरी जगह के लिए प्रयोग हुआ है। और उसके बाद फिर किमपि शब्द आया है। यहाँ किम प्लस अपि है। यहाँ हमें प्रतीत होता है संधि है, जबकि यहाँ संधि नहीं है, यहाँ संयोग है। कच्छपः आम शोभनम, कछुआ हाँ बहुत अच्छा। हंसो आगच्छतु एतम लघुड़म धारयतु, दोनों हंस आइए इस लकड़ी को पकड़िए। हंसो कच्छपम लघुड़ेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, दोनों हंस कछुए को लकड़ी से पकड़कर आकाश के रास्ते में उड़ने लगे। यहाँ एक शब्द आया है लघुड़म। लघुड़म का अर्थ होता है लाठी या लकड़ी का डंडा। दूसरे वाक्य में लघुड़ेन का प्रयोग हुआ है, वहाँ तृतीय एकवचन का प्रयोग हुआ है। धृत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जनाः परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तः पश्य पश्य कीदृशम दृश्यम कच्छप आकाशे उत्पतति, लोग आपस में चिल्लाते हुए देखो देखो कैसा दृश्य, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यत अभवत् तदैव स नीचे अपतत अनश्यत च, शोरगुल सुनकर कछुआ कुछ कहने के लिए तैयार हुआ, तभी वह नीचे गिर गया और नष्ट हो गया, अर्थात मर गया। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, उसको हम देखते हैं पहले। कोलाहलम मतलब शोरगुल। पश्य पश्य देखो देखो, कीदृशम कैसा, यहाँ पर यह कीदृशम का रूप फल की तरह चल रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा, यहाँ पर फिर श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। वक्तुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अतः उचितम एवं उक्तम अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, अर्थात बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम गलत ही होता है। कुछ कठिन शब्दों को यहाँ लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः पहला, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, पाठ को पढ़कर बोलिए और लिखिए आम अथवा न, अर्थात हाँ या न। पहला, किम सरोवरे मत्स्या वसन्ति स्म, उत्तर है आम। दूसरा, किम कच्छपः भयभीता अभवत्, उत्तर है आम। तीसरा, किम कच्छपः सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत्, उत्तर है आम। चौथा, किम कच्छपः मार्गे अवदत्, उत्तर है आम। पांचवा, किम हंसो कच्छपम स्थल मार्गेण अनयताम, उत्तर है न। छठा, किम कच्छप अपतत, उत्तर है आम। प्रश्न संख्या 2, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है, अर्थात खाली स्थानों को भरना है। पहला, मत्स्याः सरोवरे रिक्त स्थानम, उत्तर है वसंती। दूसरा, हंसो कच्छपम रिक्त स्थानम, उत्तर है वदतः। तीसरा, जनाः कोलाहलम, उत्तर है
कुर्वन्ति। चौथा कच्छपः रिक्त स्थानम, उत्तर है चिंतयति। पांचवा मत्स्यजीवी सरोवरम, उत्तर है गच्छति। छठा आवाम सहायताम रिक्त स्थानम, उत्तर है करिष्यावः। तीसरा मंजूषायाः उचित पर्यायपदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्यायपद अर्थात पर्यायवाची शब्दों को चुन करके लिखिए। पहला तीरे, उत्तर है तटे। दूसरा नूनम, उत्तर है अवश्यम। तीसरा वक्तुम, उत्तर है कथयितुम। चौथा एकदा, उत्तर है एक बारम। पांचवा मत्स्यः, उत्तर है मीनः। प्रश्न 4 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। पहला कच्छपः कयो समीपम गच्छति, उत्तर है हंसयोः। दूसरा सरोवरस्य तीरे को अवस्थाम, उत्तर है हंसौ। तीसरा कः भयभीतः अभवत्, उत्तर है कच्छपः। चौथा कः सहायतार्थं प्रार्थनाम् अकरोत्, उत्तर है कच्छपः। पांचवा हंसो कच्छपम केन मार्गेण अनयताम, उत्तर है आकाश मार्गेण। छठा हंसो कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम, उत्तर है लघुड़स्य। पांचवा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। पहला हंसो कच्छपः च कुत्र वसन्ति स्म, उत्तर है हंसो कच्छपः च सरोवरे वसन्ति स्म। कच्छपः केषां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः अभवत्, उत्तर है कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः अभवत्। तीसरा है हंसो कम लगुड़ेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, उत्तर है हंसो कच्छपम लगुड़ेन धृत्वा आकाशे उदपतताम। चौथा है अविचार्य किम न कर्तव्यम, उत्तर है अविचार्य कर्म न कर्तव्यम। पांचवा है के कोलाहलम अकुर्वन्, उत्तर है जनाः कोलाहलम अकुर्वन्। प्रश्न 6 स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मोटे पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ मैंने कोशिश की है जो प्रश्नवाचक पद है उनको लाल रंगों से घेरने के लिए, तो जो सही उत्तर है वो लाल रंगों के घेरे के अंदर है। पहला मत्स्यजीविनः सरोवरस्य तीरे अगच्छन्। मत्स्यजीविनः यहाँ पुल्लिंग बहुवचन का पद है, इसीलिए हमने यहाँ के लिखा है। दूसरा सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्ना अभवन्। यहाँ सरोवरम नपुंसकलिंग का शब्द है, इसीलिए हमने किम लिखा है। तीसरा कच्छपः वक्तुम उद्यत अभवत्। यहाँ कच्छपः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है, इसलिए हमने कह शब्द का प्रयोग किया है। चौथा कच्छपः हंसो अकथयत्। यहाँ हंसो प्रथमा द्विवचन का रूप है, इसीलिए हमने यहाँ कौ का प्रयोग किया है। वाक्य बना है कच्छपः कौ अकथयत्। पांचवा हंसो कच्छपम लगुणेन अनयताम। हंसो कच्छपम केन अनयताम, क्योंकि लगुणेन में तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर तृतीया एकवचन का प्रयोग किया है। यहाँ जितने भी प्रश्नवाचक पद बने हैं किम शब्द रूप के द्वारा ही बने हैं, अतः हमें किम शब्द रूप को तीनों लिंगों में अच्छी तरह से याद करना चाहिए, तभी हम प्रश्नवाचक पदों का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। मूल्यात्मकः प्रश्नः। पहला कच्छपः कस्मात् कारणात् विनष्टः अभवत्।
कछुआ किस कारण से विनाश को प्राप्त किया अर्थात मर गया। दूसरा, समस्यानां समाधानाय केषां गुणानां आवश्यकता होती, समस्याओं के समाधान के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। गतिविधि विवेकः विद्या बुद्धि इति विषयान् अधिकृत्य श्लोकानाम् अन्वेषणं कृत्वा अत्र लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। विवेक अर्थात ज्ञान, विद्या तथा बुद्धि ऐसे विषयों से संबंधित श्लोकों को खोजकर यहाँ लिखिए और कक्षा में सुनाइए। ओम।